बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है, इसमें हम बात करेंगे सर्वाइवल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जो पैथोजन है वो किस तरह प्लांट में जो है सर्वाइव करता है। फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलें, इसलिए कि अगर कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। First of all, we will discuss what is the primary infection and primary inoculum and secondary infection or secondary inoculum. The means of survival are the first link in infection chain or disease cycle. The initial infection that occur from the source of pathogen survival in the crop is primary infection, and the propagules that cause these infections are called primary infection. कहता है कि जो प्राइमरी इन्फेक्शंस होता है ना, पहले प्राइमरी इन्फेक्शन किस तरह होता है, जब भी किसी सोर्स की वजह से जो प्लांट्स में पैथोजन सर्वाइव कर रहा है उसके किसी सोर्स की वजह से जो इन्फेक्शन है वो इनिशिएट होता है। जो इन्फेक्शन इनिशिएट होता है उसको हम जो है प्राइमरी इन्फेक्शंस कहते हैं, और वो जो प्रोपगेल्स या सोर्स होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन काज करते हैं उसको हम प्राइमरी अनाकुलम कहते हैं। After initiation of disease in the crop, the spores or structures of the pathogen are source of secondary inoculum and cause secondary infection, thereby spread the disease in the field. जब प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो इनिशिएट हो जाता है तो उसकी वजह से जो उसके स्पोर्स या अदर स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं उनको हम जो है सेकेंडरी अनाकुलम कहेंगे। मसलन वो जो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है या कोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेकेंडरी अनाकुलम के तौर पे काम करेंगे एंड काज सेकेंडरी इन्फेक्शन, और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन काज होगा उसको हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। देयर बाय स्प्रेडिंग द डिजीज़ इन द फील्ड, जो कि फिर जो डिजीज़ है उसको पूरे फील्ड में जो है स्प्रेड कर देगा। उसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ पैथोजन के पैथोजन का जो सर्वाइवल सोर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि इन्फेक्टेंट होस्ट एज रेजरवायर ऑफ अनाकुलम और सर्वाइवर इन द वाइटल एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट्स। कहता है कि जो होस्ट पैथोजन है वो जो इन्फेक्टेड होस्ट के जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके साथ भी एसोसिएट करके जो है सर्वाइव कर सकता है, या वो सर्वाइव करता है एज अ सेप्रोफाइट आउटसाइड द होस्ट प्लांट। सेप्रोफाइट मसलन जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो डिपेंड करते हैं, इसलिए वो कहता है कि होस्ट के जो आउटसाइड पे है उसके साथ एसोसिएशन क्रिएट करके सर्वाइव कर सकता है, या फिर सर्वाइवल बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स और ऑन द होस्ट और आउटसाइड द होस्ट। जो होस्ट के अंदर या आउटसाइड जो इसके स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्पोर्स के अलावा जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं उनके साथ भी एसोसिएशन करके उनके साथ भी जो है सर्वाइवल कर सकता है। सर्वाइवल इन एसोसिएशन विद इंसेक्ट, नीमाटोड एंड फंजाई, या फिर वो इंसेक्ट कोई भी इंसेक्ट हो गया या नीमाटोड वगैरह या फंजाई वगैरह के साथ जो है एसोसिएट करके जो है सर्वाइव कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने सोर्स उसके पीछे हमने डिस्कस किए हैं तो उसको हम वन बाय वन जो है देखते हैं कि वो किस तरह करता है। कहता है कि इन्फेक्टेड होस्ट एज रेजरवायर ऑफ इनाकुलम और सर्वाइवल इन वाइटल एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट्स, के जो लिविंग प्लांट्स के साथ जो है जो इन्फेक्टेड होस्ट के जो पैथोजन इनाकुलम है वो जो लिविंग प्लांट्स हैं उनके साथ एसोसिएट क्रिएट करके जो है सर्वाइव करता है। या तो वो सीड हो सकता है, या वो कोलेट्रल होस्ट हो सकता है, या डेटोन क्रॉप्स हो सकती है। कोलेट्रल होस्ट को हम जो अल्टरनेटिव होस्ट है हम इसको कोलेट्रल होस्ट को जो है अल्टरनेटिव होस्ट भी कह सकते हैं। और रेटोन क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम जड़ से के ऊपर से काट लें, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, हम उसकी जड़ जो है नहीं काटते, जड़ से ऊपर से उसको कट कर लेते हैं। ऐसी क्रॉप्स को जो है हम रेटोन क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट था सेप्रोफाइटिक सर्वाइवल आउटसाइड द होस्ट। कहता है कि जो सेप्रोफाइटिक मसलन जो डेड ऑर्गेनिज्म पर करते हैं ना, होस्ट की जो आउटसाइड है उसके ऊपर जो सर्वाइव करते हैं वो सॉइल इनहिबिटेंट हो सकते हैं, रूट इनहिबिटेंट हो सकते हैं, या राइजोस्फीयर कॉलोनाइजर हो सकते हैं। सॉइल इनहिबिटेंट और रूट इनहिबिटेंट को हम जो है नेक्स्ट फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। Now we will discuss about soil inhabitants and soil invader या root inhabitant fungi.
Soil inhibitant, these are unspecialized parasite with wide range of host। कहता है कि जो वाइड होस्ट ऑफ रेंज ऑफ होस्ट होते हैं उनके साथ अनस्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स होते हैं, जबकि जो रूट इनहिबिटिंग होते हैं कहता है कि दीज आर मोस्ट स्पेशलाइज्ड पैरासाइट दैट सर्वाइव इन द सॉइल ऑन क्लोज एसोसिएशन विद देयर होस्ट। कहता है कि जो रूट इनहिबिटेंट होते हैं ना, ये स्पेशलाइज्ड पैरासाइट होते हैं जो कि सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं और एसोसिएट करते हैं, क्लोजली एसोसिएट बनाते हैं होस्ट के साथ। सेकेंड वन इज सॉइल एंड प्लांट डेब्रिस सर्व एज मीडिया फॉर द सैप्रोफाइटिक सर्वाइवल। कहता है कि जो सॉइल या कोई भी प्लांट डेब्रिस का प्लांट के जो रॉ मटीरियल्स गए हैं वो जो है ना वो मीडिया के तौर पर करते हैं, जो सैप्रोफाइट्स हैं उनकी सर्वाइवल के तौर पे यानी कि एक्ट करते हैं। लेकिन जो द एक्टिव सैप्रोफाइट फेज रिमेन एज लॉन्ग एज द होस्ट टिश्यू इन विच दे वर लिविंग एज पैरासाइट इज नॉट कम्प्लीटली डिकम्पोज। कहता है कि जो रूल इनहिबिटिंग है उनमें जो सैप्रोफाइट फेज है वो लंबे अरसे तक रहता है, ठीक है। जो होस्ट टिश्यू है उसमें क्या होता है कि जो लिविंग एज ए पैरासाइट्स होते हैं ना वो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते। और थर्ड पॉइंट इज दे हैव हाई कॉम्पिटिटिव सैप्रोफाइट सर्वाइवर एबिलिटी। जो सॉइल इनहिबिटर होते हैं इनके पास जो सैप्रोफाइटिक सर्वाइवल एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो रूट इनहिबिटिंग होते हैं दे हैव लो कॉम्पिटिटिव सैप्रोफाइटिक सर्वाइव एबिलिटी। मतलब जो रूट इनहिबिटिंग होते हैं उनके पास वो ज़्यादा देर तक जो है सैप्रोफाइटिक के तौर पर उनके पास एज अ सैप्रोफाइटिक एबिलिटी जो है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉइल इनहिबिटर की बात करें तो इनमें पीथियम है या राइजोक्टोनिया वगैरह हो गया, लेकिन अगर रूट इनहिबिटिंग की बात करें तो फुजेरियम और वर्टिसिलियम हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।